आखिर क्या राज है? सेठ ने ऐसा क्या किया कि रातों रात अमीर बन गया? और वो देवता जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, क्या सचमुच इतना ताकतवर है? नाथूराम के मन में सवालों का अंधेरा गहराता जा रहा था। उसे जवाब चाहिए थे, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। क्या वो इस रहस्य के पीछे जाएगा, या ये जिज्ञासा उसे किसी अनहोनी में धकेल देगी? एक उमस भरी शाम थी। सूरज डूब चुका था और सेठ की हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। नाथूराम अपने दिन भर के मजदूरी के पैसे लेने के लिए हवेली पहुंचा। उसका चेहरा थकान और गुस्से से भरा था। पेट में भूख और मन में सेठ की दौलत का रहस्य उसे खाए जा रहा था। हवेली का दरवाजा खटखटाने पर एक हल्की सी चरमराहट हुई और सेठ की छोटी बहन कमला बाहर आई। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। कमला बाई, सेठ जी कहाँ हैं? मेरे मजदूरी के पैसे लेने हैं। भैया और भाभी गांव गए हैं कुछ जरूरी काम से। अभी घर पर कोई नहीं है। तो क्या मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? मैंने दिन भर काम किया है कमला बाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो दे दो। उसने एक पल के लिए नाथूराम को घूरा, फिर धीमे से बोली, ठीक है, थोड़ा रुको, मैं गोदाम से अनाज ले आती हूँ। नाथूराम बाहर खड़ा रहा, मगर उसका मन अब पैसे या अनाज तक सीमित नहीं था। तहखाना, माया काल रुद्र और सेठ की रहस्यमयी दौलत, ये सब उसे अंदर खींच रहा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मौका था। वो चुपके से हवेली के भीतर कदम रखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो तहखाने का दरवाजा था। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ने ही वाला था कि तू अंदर क्यों आया? ये अनाज ले और बाहर निकल अभी। माफी कमला बाई, मैं बस यूं ही। यहाँ कोई यूं ही नहीं घुसता नाथू, यह हवेली तेरे लिए नहीं है। ले ये अनाज और जा, वरना। हाँ हाँ माफी बाई, मैं जाता हूँ। उसने बोरी उठाई और जल्दी से बाहर की ओर बढ़ा, मगर पीछे मुड़कर उसने तहखाने के दरवाजे को एक आखिरी नजर दी। नाथूराम हवेली से निकला, मगर उसका दिल अब भी उसी तहखाने में अटक गया था। वो अनाज की बोरी कंधे पर लादे घर की ओर चला, मगर रास्ते में तहखाने का दरवाजा उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। रात गहरी थी। खाना खाकर वो चारपाई पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में एक लालच जाग रहा था। यही मौका है नाथू, अगर तूने वो राज जान लिया तो तेरा भी वही रुतबा होगा जो सेठ का है। आखिरकार वो बेचैनी हावी हो गई और नाथूराम चुपके से गहरी रात में सेठ की हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव सो चुका था, चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे कोई अनहोनी की आहट दे रही हो। नाथूराम हवेली के पीछे के रास्ते से चुपके चुपके आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर लालच और जिज्ञासा उसे रुकने नहीं दे रही थी। हवेली का पिछला दरवाजा हल्का सा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ। तहखाने का वो दरवाजा, वही दरवाजा जो उसने उस शाम देखा था, अब थोड़ा सा खुला था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां चरमराईं और हर कदम के साथ हवा और ठंडी और बदबूदार होती गई। तहखाने में पहुंचते ही नाथूराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटे से मंदिर में कमला खड़ी थी, निर्वस्त्र, अपनी आंखें बंद किए और हाथों में एक अजीब सी थाली लिए। थाली में कुछ था, शायद राख या खून। उसके सामने एक मूर्ति थी, पत्थर की, मगर इतनी भयानक कि नाथूराम का खून जम गया।
मूर्ति का चेहरा मानव जैसा नहीं था। आंखें खोखली, मुंह में नुकीले दांत और हाथों में कुछ ऐसा जो हथियार जैसा लगता था। मूर्ति के चारों ओर दीपक जल रहे थे। कमला मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार, जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रही हो। ये क्या है? ये कोई देवता नहीं, ये तो राक्षस है। सेठ के लोग इसकी पूजा करते हैं। नाथुराम की नजर मूर्ति पर टिकी थी। तभी कमला की मंत्रोच्चारण रुक गया। उसे कोई आभास हुआ। वो धीरे से पलटी। उसकी नजर नाथुराम पर पड़ी और उसकी आंखें डर और गुस्से से लाल हो गईं। नाथुराम, तू यहाँ क्या कर रहा है? नाथुराम ने उसके सिर में डंडा दिया